अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सदाकत अली चन्ना। क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 11 आज हमने स्टार्ट किया है। जो हमारे पास है पैरामीटर एंड एरिया। पैरामीटर और एरिया का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि पैरामीटर हमारे पास क्या होता है और एरिया हमारे पास क्या होता है। इसके लिए हमारे पास ये फिगर है स्क्वायर शेप। आप देखें कि ये इसकी जो आउटर जो बाउंड्री है, इसको हम इसकी मेजरमेंट को हम कहते हैं पैरामीटर, और इसके अंदर जो ये एम्प्टी स्पेस है इसको हम कहते हैं एरिया। अब ये हो गया हमारे पास पैरामीटर और एरिया। इसको फाइंड कैसे किया जाए, पैरामीटर कैसे हम फाइंड करें, एरिया कैसे फाइंड करें, ये अब हम सीखते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पहले पैरामीटर पे। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए आपको पता है कि ये हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर की चार साइड जो होती हैं वो सेम होती हैं। आपने पैरामीटर इसका फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर ये हमारा इसका पैरामीटर है। और यहाँ पे एरिया नहीं, एरिया फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रीथ को आपने मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास लेंथ और ये ब्रीथ है, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो एरिया हमारे पास आती है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में होती है। तो ये था हमारे पास स्क्वायर का पैरामीटर। अगर हमारे पास रेक्टेंगल आ जाए तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देखें ये रेक्टेंगल है हमारे पास। अगर हमारे पास रेक्टेंगल आ जाए तो आपको पता है कि रेक्टेंगल हमारे पास ऐसा शेप है जिसकी दो अपोजिट साइड होती हैं वो सेम होती है, मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम और ये वाली साइड सेम होती हैं। तो पैरामीटर का प्रोसेस हमारे पास इसका जो होगा रेक्टेंगल का क्या होगा, आपने ये जो साइड है इसका फार्मूला आपने इस तरीके से बनाना है कि L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरीके से आपने क्या लेंथ और ब्रीथ को प्लस करके मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा इसका। ठीक है, पैरामीटर आ जाएगा। ये आप यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है पैरामीटर का। और एरिया का फार्मूला तो सेम है, आपने लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई करके इसका एरिया भी निकालना है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसकी इससे जो रिलेटेड एक्सरसाइज है हमारे पास 11.1 वो हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 पर हम आ गए। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 11.1 को, फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। यहाँ पे मैंने, आप देखें कि यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया है। अब ये मैंने किस तरीके से फाइंड किया है मैं ये आपको यहाँ पे बताऊँगा, फिर मज़ीद जो हमारे पास है वो प्रॉब्लम उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने पैरामीटर और एरिया का इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दिया। अब इसका देखें कि यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 साइड्स की सेम होती है, तो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20, जो इसका पैरामीटर है। और एरिया के लिए आपने 25 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 25, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे देखें 3.5 सेंटीमीटर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आ जाएगा हमारे पास 14, ये इसका पैरामीटर। और 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12.25 सेंटीमीटर इसकी एरिया। अब चलते हैं नंबर 3 के पास आ जाते हैं हम। नंबर 3 को देखें कि ये हमारे पास है, इसका हम फर्स्ट पैरामीटर फाइंड कर लेते हैं। अब ये देखें इसकी जो फिगर है ये देखें किस तरीके से बनी हुई है। तो हमने इसका पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे ये भी हमारे पास स्क्वायर ही है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। और यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हमारे पास नहीं, मतलब कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। तो देखें यहाँ पे 6 और 6 को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 6 और 6 को मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी प्लस करेंगे। 6 एंड 6 ये हो गया हमारे पास 12 हो गए, और 6 ये हो गया 18, 18 एंड 2 ये हो गया हमारे पास 20 एंड 2 22, 22 और आपके 22 के बाद 2 प्लस करेंगे तो 24, 24 एंड 3 ये हो गया हमारे पास 6। तो 24 और 6 करें तो आप यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 30, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ जो हमारे पास बाउंड्री है पैरामीटर में, हम क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे टोटल ये जो बाउंड्री आ रही है इसको हमने प्लस किया, इसको मेजर किया, तो ये हमारे पास 30 हमारे पास आ गया 30
सेंटीमीटर। ठीक है, 30 सेंटीमीटर ये हमारे पास पैरामीटर है। अब इसकी एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोसेस क्या है कि आपने ये जो ऊपर वाली जो हमारे पास ये हमारे पास जो बड़ा जो हमारे पास नंबर आ रहा है, देखें ये हमारे पास ये जो आ रहा है, ये जो हमारे पास बड़ी जो शेप है जिसको हम स्क्वायर कहते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, और उसके अंदर ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि अब इससे पहले मैंने आपको हमने जो इंट्रोडक्शन किया था एरिया और पैरामीटर का, तो हमने वहाँ पे ये एक चीज़ देखी थी कि रेक्टेंगुलर हमारे पास ऐसा शेप होता है जिसके दो अपोजिट साइड अब सेम होती हैं। तो ये देखें ये हमारे पास आ रहा है रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो अब देखें हमने जो पैरामीटर फाइंड किया वो 30 है। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास ऊपर जो बड़ा स्क्वायर है इसकी एरिया से ए जो हमारे पास छोटा सा जो रेक्टेंगुलर है इसको माइनस करके माइनस करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 6 ये हो गया हमारे पास 36। ठीक है, 36 अब हमने क्या करना है, माइनस करना है कौन सी एरिया को, 2 3 6 को, 6 को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया 30। ठीक है, 30 हमारे पास आ गया। तो इसकी जो एरिया होगी वो हमारे पास होगी 30 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर दिया एक्सरसाइज नंबर 11.1 का प्रॉब्लम नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 उसके प्रॉब्लम कर दिए। ठीक है, चलते हैं इसके नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। अब यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिए गए, हमने इसकी एरिया और पैरामीटर को फाइंड करना है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए अब देखें यहाँ पे हमारे पास 4 साइड सेम नहीं है जैसे हमारे पास स्क्वायर में थी, तो हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास प्रोसेस क्या होता है, हमने क्या करना होता है, एक साइड इसकी क्या है 5 है। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी साइड इसकी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 3। 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, 3 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो ये देखें 3 और 5 एंड 3 प्लस करें तो ये हमारे पास 8 हो जाएंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएंगे हमारे पास 16। तो इसका जो पैरामीटर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 16। ये पैरामीटर फाइंड करने का प्रोसेस था। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या आ गया 16 सेंटीमीटर, और ये फार्मूला था, ये प्रोसेस था, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एरिया तो आपको पता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। तो इसकी जो एरिया हमारे पास आ जाएगी ये आ जाएगी 15 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आ जाएगी। चलते हैं नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पे देखें 2.5 है और यहाँ पे 6 है, तो हमने क्या करना है, 2.5 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो हम 2.5 को प्लस करते हैं तो ये देखें हमारे पास आ जाता है 8.5। 8.5 ठीक है, 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 2 5 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर, 2 8 16 एंड 1 17। ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ पे रखेंगे, मतलब कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 17। तो ये इसकी जो पैरामीटर हमारे पास आ गया, इसका पैरामीटर हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं इसकी एरिया की बात कर लेते हैं। तो एरिया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे हम, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, बोर्ड की साइड पे इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। यहाँ पे 6 5 30, 0 3 यहाँ पे रखेंगे, 6 2 12 12 एंड 3 15। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी, तो इसलिए हमारे पास आंसर जाएगा 15। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर इसकी एरिया नंबर 2 की। चलते हैं नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 3 पर आ गए हम। नंबर 3 में हमारे पास है 4.8 सेंटीमीटर एंड 2.7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी बोर्ड की साइड पर ही हम कर लेंगे, बोर्ड की साइड पे इसको भी हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखें 4.8 प्लस, ठीक है 4.8 प्लस 2.7 मल्टीप्लाई बाय 2 पैरामीटर निकालने के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो हम प्लस करेंगे 4.8 2.7 के साथ, तो ये हमारे पास हो गया
8 एंड 7, तो ये 15, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, पॉइंट्स को सेम लेके आएंगे यहाँ पे 2 एंड 4 6 एंड 1 7, तो ये आ गया हमारे पास 7.5। ठीक है, 7.5 को यहाँ पे 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 से 10, 0 यहाँ पे 1 ऊपर रखेंगे, 2 7 से 14 एंड 1 15। ठीक है, 15 और ये पॉइंट यहाँ पे सेम आ जाएगी। तो इसका जो हमारे पास पैरामीटर आ गया, पैरामीटर हमारे पास इसका कितना है, पैरामीटर हमारे पास आ गया इसका 15। ठीक है, 15 इसका पैरामीटर आ गया। अब इसकी एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 4.8 को मल्टीप्लाई 2.6, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 2.7 हम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ रहा है 12.96। तो इसकी जो एरिया हमें मिली वो क्या मिली, 12.96। ठीक है, तो ये यहाँ पे नंबर 3 हो गया। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। अब नंबर 4 पर आ जाएं तो इसका हम पैरामीटर निकालें तो स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2 होगा। ठीक है, तो 12 2 से 24, इसका जो पैरामीटर हमारे पास निकला वो है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी एरिया 2 10 20, तो इसकी जो एरिया हमारे पास आई 20 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, तो चल ये हमारे पास नंबर 2 जो थे उसके सारे प्रॉब्लम हो गए। अब आते हैं नंबर 3 की तरफ। अब नंबर 3 हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया। अब आपने पैरामीटर और एरिया फाइंड करना है किसका, एक रेक्टेंगल है विद द साइड ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी हम कर लेते हैं साइड पे, इस पे इसको करेंगे बोर्ड की साइड पे। ठीक है, लेके आते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उसको रेक्टेंगुलर का शेप देते हैं। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले इसका पैरामीटर निकालते हैं। तो पैरामीटर निकालने के लिए हम प्लस करते हैं 2.5, ये हो गया हमारे पास 5। ठीक है, 5 5 10 एंड 10 15, तो पैरामीटर तो सीधा हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया। चलते हैं इसकी एरिया फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 5 से 25, 5 2 ऊपर लेके आएंगे, 2 5 से 10 एंड 2 12.5, मतलब कि इसका जो एरिया हमारे पास आ गया वो हो गया 20.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये एरिया है, ये हो गया। और उसका नंबर दूसरा स्क्वायर विद द ईच साइड, तो मतलब कि इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ऊपर आ जाते हैं। तो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पैरामीटर होगा, पैरामीटर इसका हमारे पास आ जाएगा 20, और इसकी जो एरिया आएगी वो आएगी हमारे पास एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसके साथ ये नंबर 3 भी हो गया। चलते हैं नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर 3 हमने सॉल्व किया, नंबर 4 सॉल्व करते हैं। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 48। अब हमने एक स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, क्योंकि इसका जो पैरामीटर है 48 है। तो साइड फाइंड करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, 40 के साथ, सॉरी 4 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 4 के साथ डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल 1 टाइम, 4 की टेबल 1 एंड 2 टाइम, तो इसकी जो नंबर 1 हो गया हमारे पास, उसका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 की 50 है, 4 के साथ आप डिवाइड करें, 2 की टेबल 2 टाइम, 2 की टेबल 25 टाइम, 25 को फर्दर आप 2 के साथ डिवाइड करें, 2 की टेबल 1 टाइम जाएगी, बचेगा आपके पास 0, 5 लेके आए, 2 की टेबल जाएगी इस पर 2 टाइम, आएगा 4.1 आएगा, तो यहाँ पे आप पॉइंट देंगे और यहाँ पे आप 0 देंगे, और तो यहाँ पे 2 की टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो इसकी आपके पास जो वन साइड आ गई वो 12.5 सेंटीमीटर आ गई।
तो यहाँ पे 4 भी कर लिया। चल, हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, अब 5 को सॉल्व करते हैं। 5 हमारे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पैरामीटर इज 100 मीटर एंड ब्रीथ इज 20 मीटर। तो इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे साइड पे आ जाते हैं, बोर्ड की साइड पे इसको लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एरिया है वो 100 मीटर है। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया हमारे बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रीथ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ नहीं दी गई, उसके लिए हम यहाँ पे एक्स रखते हैं। एक्स रखें या एल रखें, कोई मसला नहीं, मगर जो फाइंड करते हैं तो एक्स रखते हैं। ठीक है, तो एक्स आप यहाँ पे रखें और प्लस में या आपने फाइंड करना है, चलो हम इसके लिए लेंथ है तो एल ही रख लेते हैं, एल सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो आप एल रखें और प्लस में आपको पास ब्रीथ 20 है। ठीक है, तो आपने 20 यहाँ पे रखना है। सॉरी, यहाँ पे देखें। ठीक है, तो अगेन में ये हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन पे देखें कि ये हम पहले इस साइड को सेम रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये हो गया 2L, और यहाँ पे हमने प्लस रखना है, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास 20 है ये प्लस का है, इस साइड पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 40, और यहाँ पे 2 और एल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस किया 100 में से 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 60, और ये हो जाएगा 2L। अब हमने L फाइंड करनी है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको 2L को लिख लेते हैं, क्योंकि ये फाइंड करना है, इसको हम यहाँ पे इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, और 60 है, तो अब L इज इक्वल टू 60। अब L इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, तो 2 की टेबल 1 टाइम, 30 पे 60 पे जाएगी 2 की टेबल 30 टाइम। तो L जो हमारे पास आ गया वो आ गया 30। ठीक है, तो ये हो गया नंबर 5। चलते हैं नंबर 6 को सॉल्व। नंबर 6 पर आ जाते हैं। नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मतलब कि ये लॉन्ग है। ठीक है, ये हमारे पास दो साइड्स हैं इसकी रेक्टेंगल की। ठीक है, और इसकी हमने एरिया फाइंड करनी है, तो पता है कि हम दो साइड्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम 8.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 6.2 के साथ। ठीक है, इसकी एरिया फाइंड करनी है हमने। 2 5 10, 0 यहाँ पे और 1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। 2 8 16, 1 17, 6 5 30, 0 3 यहाँ पे रखेंगे, एंड 8 6 से ये होगा हमारे पास 48 एंड 2 51, 1 एंड 5 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0, ये 7 हमारे पास सेम है, 1 एंड 1 2 एंड 5। तो देखें पॉइंट 1 और 1 मतलब कि 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट को यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या है, 52.70, मतलब कि आप 7 0 ये हमारे पास आ गया आपका 52.70, ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज के कंप्लीट हो गई। थैंक यू।